गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 9 अक्टूबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और लास्ट में देखेंगे हम लोग एक क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, डाक सेवा के तहत पार्सल और चिट्ठियां पहुंचाने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो डाक सेवा के तहत पार्सल और चिट्ठियां पहुंचाने में बिहार राज्य शीर्ष पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो बिहार के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संजीव कुमार सिंगला को किस देश के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो संजीव कुमार सिंगला जी को फ्रांस के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये हैं संजीव कुमार सिंगला जी। तो फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। ये रहा फ्रांस मैप पे। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर है मिशेल बर्नियर और यहाँ की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजीत विनायक गुप्ते को किस देश के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अजीत विनायक गुप्ते जी को जर्मनी के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये रहे अजीत विनायक गुप्ते जी। तो जर्मनी के बारे में देख लेते हैं। ये रहा जर्मनी मैप पे। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टैनमेयर जी और यहाँ की करेंसी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 15वां ईरानी कप जीता है? तो हाल ही में मुंबई ने 15वां ईरानी कप जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में देख लेते हैं और उनके विनर्स के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल टीम ने दुरंत कप 2024 का टाइटल जीता है, जो कि कहां आयोजित हुआ था? कोलकाता में। जैनिक सिनर ने 2024 यूएस ओपन मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है, जिसका आयोजन कहां हुआ था? न्यूयॉर्क में। आर्यना सबालेंका ने 2024 यूएस ओपन वोमेन सिंगल्स का खिताब जीता है, जिसका आयोजन कहां हुआ था? न्यूयॉर्क में। इंडियन हॉकी टीम ने एशिया चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है, जिसका आयोजन चाइना में किया गया था। और पंजाब ने 14वें हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है, जिसका आयोजन जालंधर में किया गया था। और भारत की सुभी गुप्ता जी ने कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप 2024 में गर्ल्स अंडर 16 में गोल्ड मेडल जीता है, जिसका आयोजन श्रीलंका में किया गया था। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट रिसेंट के। इसके बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहां अपना पहला विदेश परिसर खोलेगा? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्था दुबई में अपना पहला विदेश परिसर खोलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में मार्क रूटे को नाटो का महासचिव बनाया गया है। अवनीत मौर्य ने माउंट यूमन पर तिरंगा फहराया है और अविरल जैन को आरबीआई का कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। हाल ही में बीसीसीआई ने शरद कुमार जी को अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की 82वीं रैंक रही है। सीबीएसई ने देश के बाहर दुबई में अपना पहला रीजनल ऑफिस खोला है। आईआईटी गुवाहाटी ने एयरबस के साथ विमानन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। और जीएनएसएस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लेस गाड़ियों को भारत में टोल में छूट मिलेगी। जीएनएसएस का फुल फॉर्म देख लेते हैं, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारी, ये रिसेंट जो पिछले एक महीने में जो इम्पोर्टेंट रहे हैं, जिससे लगता है कि एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, उसका कंपाइलेशन है। ये पर डे आपको बदल बदल के मिलेंगे, जिससे आपको क्या होगा,
मंथली जो पिछले महीने का था या फिर उससे पहले का जो इम्पोर्टेंट करेंट्स अफेयर है या फिर जो भी पॉइंट्स हैं, आपको याद हो जाएँगे। उसके लिए आपको अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूपी के किस जिले ने 10.2 किलोमीटर सोलर लाइट लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में अयोध्या ने 10.2 किलोमीटर सोलर लाइट लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने कहाँ जाएंगे? तो पीएम मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाओस जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। लाओस की राजधानी विंतियन है और यहाँ की करेंसी है लाओसियन किप। करेंसी क्या है? लाओसियन किप। ये दो बात याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने विल्मिंगटन डेलवेयर में छठे क्वाड लीडर समिट में भाग लिया। भारत विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 की मेजबानी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। दूसरा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित किया गया है। भारत बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है और चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो ये रहा रेसेंट का कुछ समिट हाल ही में भारत पार्टिसिपेट किया है, जिसमें नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है, आपको याद रखना है। तो हाल ही में जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन जी को भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2024 मिला है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। तो इन दोनों लोगों को नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है भौतिक के फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है? तो हाल ही में मालदीव ने रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीईआरटी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में एनसीईआरटी ने अमेजन कंपनी के साथ साझेदारी की है, जिससे कि एनसीईआरटी किताबों की अवेलेबिलिटी बढ़ाया जा सके और पायरेटेड जो एनसीईआरटी किताबें जो बिकती हैं ऑनलाइन उस पर रोक लगाया जा सके। इसके लिए एनसीईआरटी ने अमेजन के साथ साझेदारी की है। इंडिया मास्टर लीग में भारत की अगुवाई कौन करेगा? तो इंडिया मास्टर लीग में भारत की अगुवाई सचिन तेंदुलकर जी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए कल के करंट अफेयर का रिवीजन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व बैंक समूह द्वारा श्रीलंका को 20 करोड़ डॉलर का वित्तीय सहायता दिया गया है। विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकुन को साल 2024 के मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने आगामी महाकुंभ मेला 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में बीसीसीआई ने शरद कुमार को अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। हाल ही में असम राज्य ने छात्रों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है। भारत का विशाखापट्टनम शहर मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करेगा। हाल ही में अहमदाबाद की पुलिस ने एआई संवर्धित कमांड और नियंत्रण केंद्र का अनावरण किया है। हाल ही में मोहन राज उर्फ किरिकदन जोश का निधन हुआ है। वह फिल्म क्षेत्र से संबंधित हैं। पंकज आडवाणी ने सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स का खिताब जीता है। कोको गॉफ ने चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो ये रहा हमारे कल के करेंट अफेयर का रिवीजन। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हाल ही में किसने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? महाराष्ट्र राज्य में। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए अनमोल खरब, ऑप्शन बी विश्वनाथन आनंद,
ऑप्शन सी पंकज आडवाणी, ऑप्शन डी सुमित नागपाल। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और किसी भी पीडीएफ या नोट्स डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं कल एक नए करेंट अफेयर वीडियोस के साथ।